अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेमोस्ट्रेशन है। डेमोस्ट्रेशन में ये एक आपको ऑन डेस्कटॉप आपको एक आइकॉन मिलेगा और उसको डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपकी फार्मेसी का नेम आ जाएगा और अगर कोई ब्रांच है तो वो ब्रांच का इधर नेम आ जाएगा। लॉगिन्स जो हैं वो आप ऑन स्टार्ट आप हमें बताएंगे कि आपके यूज़र्स कितने हैं, क्योंकि जो सेल है वो भी काउंटर पे अगर दो बंदे हैं तो दो बंदों की सेल्स डिफरेंटली मैनेज हो सकती है सिस्टम में। तो अगर सिंगल यूज़र बनाना है तो वो भी हो सकता है। तो सिंगल मल्टीपल दोनों यूज़र क्रिएशन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो अभी जो है वो मैं एडमन से लॉगिन हो रहा हूँ इसमें। अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये जो इसकी मेन स्क्रीन ओपन होती है। तो इसमें जो अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास पासवर्ड चेंज की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप इसके टोल बार को देखेंगे तो टोल बार में आपको कुछ चीज़ें जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी कि एडमिन है, बेसिक डाटा है, ट्रांजैक्शंस है, रिपोर्ट्स है और फेवरेट्स है। अच्छा, अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि एडमिन का क्या मतलब है, बेसिक डाटा का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है और रिपोर्ट्स का और फेवरेट्स का क्या मतलब है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे एक एडमिन का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे जो एडमिन के रेलेवेंट टास्क होते हैं ये नॉर्मली जो हैं ऑन इंस्टॉलेशन ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या जब आपने अपना कोई यूज़र नया क्रिएट करना होता है तब यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो कंपनी इंफॉर्मेशन है ये आपको मैं सेटअप करके दे दूंगा, ये आपको चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अगर लेट से कि आपके पास आपका लाइसेंस नंबर चेंज होता है तो वो आप इधर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे देंगे ऑन स्टार्टअप वो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, अब लेट से कि अगर आप इसका लाइसेंस नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको एडिट का बटन दबाएं। एडिट में जाके यहाँ पे जो भी आप इसका लाइसेंस नंबर देना चाह रहे हैं वो दे के सेव का बटन दबाएं तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके रेलिवेंट एज सच अभी नहीं है, क्योंकि मैं इसको जनरल डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा। अच्छा, अब दूसरा जो मेन चीज़ है वो है यूज़र राइट्स। यूज़र राइट्स का मतलब है कि अगर आपकी शॉप के ऊपर कोई मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं, कोई परचेज़र है, कोई ऑनर है, कोई सेल्स पर्सन है, तो उसको सेल वाले बंदे को सिर्फ सेल्स के फॉर्म ही नज़र आने चाहिए, परचेज़ वाले बंदे को सिर्फ परचेज़ वाले फॉर्म ही नज़र आने चाहिए, और जो एडमिन है एडमिन को तमाम के तमाम यूज़र्स जो हैं वो तमाम के तमाम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की एक्सेस होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये एक यूज़र की एक स्क्रीन आ रही है आपके सामने। तो मैं जिस तरीके से ये मेरा यूज़र है, तो जैसे ही आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट यूज़र करते हैं, लेट्स से कि मैं इधर टेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये स्टार्टअप पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टार्टअप के ऊपर जितने भी यूज़र होंगे मैं आपको क्रिएट करके दे दूँगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बताएंगे और ये एक ऑप्शन है जिसमें है डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड। ये वो परसेंटेज है, लेट्स से कि आपके ब्रांच के ऊपर कोई मल्टीपल यूज़र्स हैं, कोई एक मैनेजर है, एक जो है सेल्स पर्सन है, किसी को 5% मैक्सिमम अलाउड है डिस्काउंट करनी बिल के ऊपर, किसी को 10% अलाउड है, और जो ऑनर है उसको ओपनली अलाउड है। तो आप उस पर परसेंटेज दे सकते हैं कि कितने परसेंट इस यूज़र को हमने अलाउ करना है कि ऑन सेल के ऊपर ये आपको कितने परसेंट डिस्काउंट दे सकता है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करते ही आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें फिर आप जो जो यूज़र को जो जो राइट्स देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि इसको कन्फ्यूजन क्रिएट करें, इसको मैं सारे के सारे राइट्स दे रहा हूँ। तो ये मैंने सारे के सारे राइट्स इसको दे दिए। हमारे पास जो यूज़र क्रिएट हुआ है वो टेस्ट है, पासवर्ड इसका मैंने रखा है 1122। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन जो है वो इसमें ये दो चीज़ें आपके रेलिवेंट नहीं है, ये और ये।
ये आपके रेलिवेंट नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एडबन के रेलिवेंट वही चीज़ें हैं जो आफ्टर इंस्टॉलेशन वन टाइम आपको करनी पड़ेंगी, या फिर जो जो यूज़र क्रिएशन करने की वक्त आपको ज़रूरत पेश आएगी। दूसरी चीज़ है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेटअप, पार्टी सेटअप और अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, आइटम कैटेगरी, ड्रग नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, आइटम सेटअप और रेट चेंज है। ये नॉर्मली वही चीज़ें हैं जो लेट्स से कि अगर आपने आइटम एक दफ़ा खोल लिया है तो वो आइटम जब तक वो मार्केट में अवेलेबल है तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ मास्टर डाटा क्रिएशन है। मास्टर डाटा एक दफ़ा आप क्रिएट कर लेंगे, लेट्स से अगर आपने एक दफ़ा आइटम क्रिएट कर ली है, उसका रेट चेंज हुआ है तो सिर्फ उसको जाके अपडेट करना है, तो दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ट्रांजैक्शंस में आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो कि मतलब लेट्स से आपने कोई बिल निकालना है, परचेज़ इंटर करनी है, या आपने कोई किसी से कैश लेन देन किया है, तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, परचेज़ की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो इस मेन्यू में अवेलेबल आपको होंगी। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स तो इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें सेल्स की रिपोर्ट्स, परचेज़ की रिपोर्ट्स और स्टॉक की रिपोर्ट्स, आइटम लिस्ट और अकाउंट की रिपोर्ट्स वगैरह इसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब अगला काम क्या है? अकाउंट क्रिएशन है। अकाउंट क्रिएशन के दो पर्पसेस हो सकते हैं। अकाउंट क्रिएट आप तब करते हैं कि लेट्स से कि आपने किसी के साथ क्रेडिट का लेन देन करना है, तब भी हो सकती है। कोई हेड भी बना सकते हैं, लेट्स से आप एक्सपेंसेस भी सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करना चाह रहे हैं कि मेरी दुकान के या शॉप के या फार्मेसी के या जो भी आपका सेटअप है उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, तो आप इसमें जाके अपना एक अकाउंट खोल लेंगे। अकाउंट खोल के आप उसकी टाइप बताएंगे कि ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या ये एसेट है। ये कैटेगराइजेशन ऑफ द अकाउंट टाइप है। लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है कि ये ऐसे हैं जिनको हमने पे करना है। लेट्स से आपने किसी से क्रेडिट के ऊपर परचेजेस कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी अकाउंट्स होंगे जो क्रेडिट की परचेजिंग की बेस के ऊपर होंगे वो सारे के सारे लाइबिलिटीज़ में फॉल कर रहे होंगे। अच्छा, अब जो लेट्स से कि आप किस काउंटर सेल का एक अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं कि यानी आज की कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए जो एक अकाउंट वो आपको खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन इसमें कैटेगराइजेशन मौजूद है कि आप अपने अकाउंट्स को कैटेगराइजेशन की बेस के ऊपर भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बता रहा कि ये इसका सेटअप कहाँ कहाँ पे यूज़ है। आगे जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये विजिबिलिटी या ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो उसकी विजिबिलिटी नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अगला है जी हमारे पास, अगला फॉर्म है जी पार्टी सेटअप। अच्छा, पार्टी और अकाउंट में नॉर्मली थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों को हो जाती है कि ये अकाउंट्स और पार्टी सेपरेट सेपरेट क्यों है। अच्छा, पार्टी वही होगी जो जो आपकी जिससे आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। और अकाउंट्स पार्टी के अलावा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई इनकम का अकाउंट है, कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, कोई पेटी कैश का अकाउंट है। तो वो जितने भी अकाउंट हैं वो सारे के सारे इसमें खुलेंगे, और पार्टी जो है वो यहाँ पे खुलती है। तो पार्टी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ये अभी आ रहा है आपके सामने, मैं आपको ये इसमें कुछ खुली भी हुई है, समील इंटरप्राइजेज जैसे खुली हुई है ये। तो समील इंटरप्राइजेज है, ये आपको सप्लाई है और आपका स्टेटस भी आ रहा है कि ये सप्लायर है, और इसकी टाइप भी आपको नज़र आ रही है कि ये सप्लायर है। और जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने में आपको वो पूछ लेता है कि ये कस्टमर है, सप्लायर है, या लेन देन आप दोनों ही इससे करते हैं। तो अगर आपने इधर सप्लायर दिया है तो इस पार्टी के अगेंस्ट आप सिर्फ परचेज डाल सकते हैं। और अगर आपने इधर कस्टमर दिया है तो इस पार्टी के अगेंस्ट आप सिर्फ सेल डाल सकते हैं। और अगर आपने बोथ दिया है तो आप सेल और परचेज दोनों डाल सकते हैं। तो ये हमारा पार्टी का सेटअप है। उसके बाद अगला जो सेटअप है हमारे पास वो है जी अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप इग्नोर कर दें अभी। आइटम कैटेगरी है। आइटम कैटेगरी में कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स आ रही है। लेट से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि टूथपेस्ट
ब्रश ये आपके सामने सारी की सारी इसकी आ रही है, और ये डाटा आपको एज इट इज़ अवेलेबल मिल जाएगा। और ये सारी की सारी जो है मेडिकल की जितनी भी प्रोडक्ट्स टाइप हो सकती हैं अभी तक जो सिस्टम में अवेलेबल हैं, वो जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो मोस्टली इसमें अवेलेबल है। लेट्स से कि बाम हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, क्रीम हो सकती है, ड्रिप हो सकती है, जेल हो सकती है, इंजेक्शन, लिक्विड, लोशन, ये कैटेगराइजेशन है आइटम की। तो ये है जी आपके पास। लेट्स से अगर आपके पास अगर फिर भी कोई मिसिंग आ रही है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसमें कोई मिस हो, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी एक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको सेव कर देंगे तो यही कैटेगरी सेव करके, अभी फ़िलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी का सारा डाटा जो है वो ओके है, जितनी भी हमें ज़रूरत पड़नी थी वो इसमें मौजूद है। तो मैं इसको, अगर मुझे चाहिए होता तो मैं इसको यस कर देता। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला काम ये हो गया। उसके बाद है जी ड्रग नेम्स। अच्छा, अब इसमें नॉर्मली जितनी भी ड्रग नेम का मतलब है कि जो प्रोडक्ट का फार्मूला नेम होता है, तो ये जनरली जितने भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी ड्रग नेम इसमें मेंशन है। उसके अगेंस्ट ओवरव्यू, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशंस वगैरह, यानी उस फार्मूले की यूजेज क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, रिस्क क्या है, वार्निंग क्या है, और उसको किस पे स्टोर करना है। तो ये इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल फार्मूलाज हैं उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में लोडेड है, ये इस आपको एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। तो ये आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये इंफॉर्मेशन भी सिस्टम में अवेलेबल है। अच्छा जी, अब अगला है जी आइटम सेटअप। अच्छा, अब आइटम सेटअप में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के ब्रांड नेम्स हैं और कुछ उसका जेनेरिक नेम है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने पैनाडोल सिरप आपने इसमें सेव करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे पैनाडोल और यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरर देंगे, और लेट्स से रैकेट, मैं एक जनरली जो भी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं एक टेस्ट एंट्री कर रहा हूँ। तो इसका सप्लायर मैं लेट्स से इसको सुनील दे देता हूँ। कैटेगरी मैं इसको दे देता हूँ कि ये एक सिरप है, और ड्रग नेम मैं इसको दे देता हूँ पैरासिटामोल। ठीक है जी। अब इसकी पोटेंसी है, पोटेंसी का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट कि आप मतलब कितने mg की है। तो आप लेट से मैं इधर कह रहा हूँ कि ये 200 ml की है, तो मैं तो 200 ml कर देता हूँ। अब उसकी सेल प्राइस पर पैक क्या है, लेट से कि वो 100 है तो मैं इधर 100 लिख देता हूँ। परचेज प्राइस पर पैक क्या है, लेट से 90 है तो मैं इधर 90 लिख देता हूँ। तो पीसीस पर पैक क्या है, ये जो सिंगल प्रोडक्ट है उनके लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो लेट से कि 100 की पैकिंग में आती हैं, 200 की पैकिंग में आती हैं, तो वो आप इधर लेट से मैं इधर 100 दे देता हूँ। तो उस हिसाब से उसने यूनिट परचेज प्राइस भी निकाल ली है, यूनिट सेल प्राइस भी निकाल ली है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है इसमें रीऑर्डर लेवल का। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप चेक लगा सकते हैं कि जब इसकी क्वांटिटी इस स्पेसिफिक लेवल से डाउन जाएगी, तो मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो 5 से डाउन जब जैसे ही जाएगी तो ये इसकी एक आपको ऑर्डर जनरेट करने की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। 5 के बाद आपने 5 का ऑर्डर करना है। लेट्स से अगर 5 क्वांटिटी या 5 से कम होगी है तो 5 का ऑर्डर आपने करना है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये जनरल हैं, ये आपने एज इट इज़ लगा देनी है। डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, अब ये डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब ये है कि ये एक हमने यूज़र को राइट्स दिए हुए हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इतने परसेंट अलाउड है। मिसाल के तौर पर एक यूज़र को 10% अलाउड है और वो प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम 5% पे आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि यूज़र को तो 10% अलाउड है लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5% अलाउड है, तो आप यहाँ पे 5 देंगे। अच्छा, अब अगला है जी रैक लोकेशन। रैक लोकेशन का मतलब है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, आपकी आसानी के लिए है कि आपने ये प्रोडक्ट किस रैक की किस लोकेशन के ऊपर रखी है। तो लेट से आपने अपनी जो रैक की लोकेशनिंग है वो आपने इस तरीके से की है कि A1 A2 A3 के बाद B1 B2 B3, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि A5 लेट से कि, तो जो भी आप अपने रैक्स का नाम रख रहे हैं तो आप इसको
यहाँ पे करके तो इसको सेव करवा सकते। यहाँ तक जो आपने जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, अब अभी तक आपने ट्रांजैक्शन कोई नहीं की, अभी तक आपने सिर्फ मास्टर डाटा प्रिपेयर किया है, और ये एक टाइम आपको करना पड़ेगा, वन टाइम करना पड़ेगा, एक यूज़र के लिए एक दफ़ा, एक प्रोडक्ट के लिए एक दफ़ा, एक पार्टी के लिए एक दफ़ा, एक सप्लायर के लिए एक दफ़ा। यानी एक सप्लायर आपको एक दफ़ा खोलना पड़ेगा, वो नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट आपको एक दफ़ा खोलनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट टाइम आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आती रहेगी, सेल्स में भी, परचेज़ में भी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव आइटम है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। ऑन द टाइप ऑफ टाइम ऑफ सेल डैशबोर्ड्स है, ये भी आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक परचेज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे परचेज़ में आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, परचेज़ डिमांड क्या। अच्छा, अगर आप अपने बिजनेस का फ्लो चेक करें तो आप सबसे पहले परचेज़ डिमांड बनाते हैं। परचेज़ डिमांड बनाने के बाद आपको उस जो भी आपने रैक लोकेशनिंग की होती है उस हिसाब से, जो आपने आइटम में खोला था उस हिसाब से आपको परचेज़ डिमांड ये सिस्टम बनाना का ऑप्शन ये देगा। तो आप लेट से मैं परचेज़ डिमांड को खोलता हूँ। अच्छा, अब लेट से कि मेरे पास जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ में मेरे पास मैं इसको दे रहा हूँ समील। समील की जितनी भी डिमांड है उसको जनरेट कर दो। तो ये सिस्टम जो है आपकी जितनी भी जिनका रैक लेवल जिसका डाउन जा रहा था, जिसका रीऑर्डर लेवल आ चुका था, उसकी सारी की सारी डिमांड इसने जनरेट कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ द आइटम मास्टर डाटा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी बेस के ऊपर उसने जो उसकी आइटम्स हैं उनको सबको उसने जनरेट कर दिया है। जनरेट करने के बाद आप इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद इसको आप करेंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप उस स्पेसिफिक सप्लायर को पकड़ा देंगे। आपको वन बाय वन अपनी डिमांड पेपर पे लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट, परचेज़ डिमांड आपने दे दी। परचेज़ डिमांड देने के बाद जो सप्लायर है वो सप्लाई लेके आ चुका है। सप्लाई लेने के बाद आपके जो सप्लायर होंगे वो कुछ आपके कैश पे होंगे, कुछ आपके क्रेडिट पे होंगे। तो जिनको आप क्रेडिट पे लेके चलना चाह रहे हैं उनको आप उनकी क्रेडिट में एंट्री करेंगे। एंट्री बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसकी टाइप का डिफरेंस है कि ये लेट्स से कि मैं कैश की एंट्री करता हूँ, तो ये कैश की स्क्रीन मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैश काउंटर सिलेक्टेड है। मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ प्रीमियर। अब प्रीमियर करने के बाद मैं इसमें इसकी जो अगर आप इधर देखेंगे तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स, यहाँ मैं इसको चेंज करके समील इंटरप्राइजेज़ कर देता हूँ। उसके बाद अगला जो है इनकी प्रोडक्ट्स में मैं जनरली अभी अपनी तरफ से इसमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आइटम सेलेक्ट की उसकी परचेज़ प्राइस जो हमने सिस्टम में डिफाइन की थी वो आ गई है। उसकी एक्सपायरी डेट लेट्स से कि उसकी एक्सपायरी है जी 01 फरवरी 22। और अगर उसका लॉट और बैच नंबर है, जो अगर तो वो लॉट इनेबल्ड या बैच इनेबल्ड आइटम है तो आप उसको बैच नंबर देंगे। क्वांटिटी देंगे, ये पैक्स में देंगे, मतलब आपकी जो परचेज़ होगी वो पैक में होगी और जो आपकी सेल होगी वो पीसेज में होगी। लेट्स से कि अगर आपके पास पैनाडॉल का एक बॉक्स आया है तो आप इधर एक बॉक्स मैं इधर भी पैनाडॉल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसकी पैकिंग है जी 200, तो एक बॉक्स अगर आया है तो आप इधर एक बॉक्स देंगे। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अच्छा, अब आपको लेट से कि जो जनरल रेट है उस सिस्टम ने दे दिया है कि ये 241 रुपये में आता है। तो
रेट जो है आपको अपडेटेड सिस्टम में मिल जाएंगे। ये थोड़े से पुराने रेट्स आपको विजिबल हो रहे हैं। लेट से कि आपको ये 200 एक बॉक्स लिया है आपने और 5% एक्स्ट्रा पे आपको मिल गया है। इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट है पैनाडोल, और आपने उसको पैनाडोल CF, ये आपको दो चीज़ें हैं, आप इसमें रेट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्चुअल प्राइस यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज दूंगा तो वो आपकी जनरल जो रेट परचेज़ का उससे उसकी परसेंटेज निकाल देगा। और अगर आप इसका मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये 290 रुपये में मिला है, तो वो परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये भी मुझे एक बैग ही मेरे पास आया है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे ही आप सेव करने जाएंगे तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड दोबारा मांगेगा। उसकी वजह ये है ताकि जिसने बंदे ने सेव की है कोई एक दूसरे का लॉगिन इस्तेमाल ना हो। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें लॉगिन इसने दोबारा पूछा। तो ये आपका GRN नंबर है। GRN नंबर का मतलब है जी गुड्स रिसीट नोट, के आपने ये जो रिसीविंग की है उसका नंबर क्या है। तो सिस्टम ने एक नंबर जनरेट किया है, उस नंबर को आप अपनी रिसीट के ऊपर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप जाएंगे परचेज़ क्रेडिट परचेज़, बाकी सब कुछ सेम है। एक कलर मैंने इसका चेंज किया है। कलर इसको चेंज करने का मकसद ये है कि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप क्रेडिट की डाल रहे हैं या कैश की डाल रहे हैं। और उसमें पार्टी बाय डिफ़ॉल्ट कैश काउंटर सेलेक्टेड थी, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी सिलेक्टेड नहीं मिलेगी और इसमें ट्रांजैक्शन टाइप आपको क्रेडिट मिलेगी। यहाँ पे भी उसी तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारा काम वैसे ही है। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी देंगे, लॉट देंगे, क्वांटिटी देंगे, तो बाकी सारा काम एज इट इज़ है। जैसे जैसे सेव करते जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम में स्टॉक बिल्ड होता जाएगा। और अगर क्रेडिट की आपने एंट्री की है तो क्रेडिट की एक आपके कैश की यानी जो है क्रेडिट की एंट्री सिस्टम में हो जाएगी, और दूसरी एंट्री जो है आपके स्टॉक की हो जाएगी इसी स्क्रीन की बेस के ऊपर। अच्छा जी, अब अगर आपने एक्सपायरी दी है तो उसकी एक्सपायरी भी जो है वो मैनेज हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता दूं कि सिस्टम जो चलता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस के ऊपर चलता है। तो मतलब जो प्रोडक्ट आपने पहले परचेज़ की है वो आपके सिस्टम में आउट पहले होगी। तो आपको जो रैक लोकेशनिंग है, रैक में स्टॉक मैनेजमेंट है, वो भी उसी तरीके से करना पड़ेगा कि अगर कोई आपने 2 बॉक्सेस ऑफ टैबलेट न्यू आए हैं तो आप उनको नीचे रखेंगे ताकि वो सेल होते वक्त भी बाद में सेल हो, जो पुराना स्टॉक है वो पहले सेल हो। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो आपको अपनानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब क्रेडिट परचेज़ भी उसी तरीके से है जिस तरीके से वो मैंने आपको क्रेडिट कैश वाली करके दी है। इसमें सिर्फ डिफरेंस वही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे पार्टी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस फॉर्म को मैं कर रहा हूँ बंद। अच्छा, अब अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे परचेज़ रिटर्न का एक ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप परचेज़ रिटर्न का ऑप्शन में मैं लेट्स से कि 1 के अगेंस्ट करता हूँ, परचेज़ रिटर्न के अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट उस GRN के अंदर आपने इंक्लूड की थी वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। इनमें से जो भी आप स्टॉक रिटर्न करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरे पास फैक्सिट 600 mg, ये अब हमारे पास जो अभी पड़ी हुई है रिमेनिंग क्वांटिटी 76 है, तो मैं इसको मैक्सिमम 78 करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे करने नहीं देगा। सेव करने की कोशिश मैं करता हूँ इसको। जी, ये वो आपको इसी तरीके से मैसेज देगा कि आपने हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इस GRN के अगेंस्ट वो है 76 और आप 68 रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसने स्टॉप कर दिया है। तो मैं इसको अगर 76 करूँगा जो कि एक प्रॉपर अमाउंट है, वो मैं इसको सेव करता हूँ।
तो ये मुझे सेव करना देगा। और उसने ये बता दिया है कि योर ट्रांजैक्शन क्वांटिटी इज़ एक्सीड टू रिमेनिंग क्वांटिटी रिटर्न बाय दिस 6। तो 6 क्वांटिटी उसने कहा अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं 70 रिटर्न करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करने देगा। तो ये चेक्स हैं जो कि सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हैं कि जितनी आइटम आई थी उतनी ही रिटर्न करने आपको देगा। या स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस टाइप के मैसेजेस आपको देता रहेगा कि अभी आपके पास इसका स्टॉक तो मौजूद नहीं है, तो आप इसको रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सिस्टम में सेल के ऊपर भी जो चेक्स जो हैं वो अप्लाइड हैं, रिटर्न के ऊपर भी इसी तरीके से हैं। तो ये है जी रिटर्न की स्क्रीन। उसके बाद मैं ये जाता हूँ सेल्स के फॉर्म के ऊपर। सेल्स में भी हमारे पास उसी तरीके से कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, सेल रिटर्न है। तो मैं कैश सेल पे जाता हूँ। अच्छा, अब लेट्स से कि आपके पास आपने पैनाडोल से सिलेक्ट की है। अच्छा, अब इसको मैं अब यहाँ पे जो है क्वांटिटी है वो पीसीज में होगी। तो ये बता रहा है कि मेरे पास 3 क्वांटिटी मैक्सिमम पड़ी हुई है, तो मैं इसको सेल नहीं कर सकता। 3 मैंने किया है तो उसने मुझे आगे जाने दिया। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं किसी चीज़ का अल्टरनेटिव देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये पैनाडोल एक्स्ट्रा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसका अल्टरनेटिव आइटम सेल करना है। लेट्स से कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसका अल्टरनेटिव देना चाह रहे हैं, तो ये उसने उसके जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको दे दिए कि अल्टरनेटिव्स की कैटेगरी कौन सी है, नेम क्या है उसका, किस मैन्युफैक्चरर का है, सेल प्राइस क्या है, पीसीस पर पैक क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, यूनिट सेल प्राइस क्या है, और इस वक्त उसका स्टॉक कितना अवेलेबल मौजूद है। तो एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक और प्रायोरिटी ऑफ द सेल आप इसमें से सेलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इसमें डिस्प्रोल मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे जाके डिस्प्रोल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो अच्छा, अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव 2 तरीक़ों से होता है, एक विद प्रिंट है, एक विदाउट प्रिंट है। अगर आप विद प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कमांड जो है वो शिफ्ट F8 है। यहाँ पे आप उसी तरीके से दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे और यहाँ पे करेंगे। उसने कहा है कि जी आपने 378 रुपये वसूल करने थे, आप 100 रुपीज़ क्यों इंटर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ क्योंकि मुझे 500 का नोट मिला है, तो वो उसने मुझे सेव करने दे दिया। तो अभी इसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, ये सर्चिंग फॉर द प्रिंटर है। तो अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद होता तो इसने अब ये प्रिंट भेज देना था। तो अभी ये प्रिंट नहीं जाएगा। मैं इसको आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। रीप्रिंट बिल की एक ऑप्शन इधर मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे तो लास्ट बिल नंबर आपको वो प्रीव्यू कर देगा। तो ये इसका प्रीव्यू है। अगर आप ऊपर लोगो लगाना चाह रहे हैं तो वो लोगो आप लगा सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करवाना चाह रहे हैं, लाइसेंस नंबर है, और जितनी दफ़ा आप बिल निकालते जाएंगे ये उसका डुप्लीकेट नंबर दिखता जाएगा। टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द बिल, ये आपको डुप्लीकेट नंबर इसमें देता जाएगा। और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, रिटर्न क्वांटिटी कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने इसमें अवेलेबल कर दी है। जो बेसिक बिल की इंफॉर्मेशन होती है कि जो थैंक यू नोटिफिकेशन है, या जो आप कोई नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं यूज़र को, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनसील्ड, डैमेज, लूज एंड फ्रिज आइटम्स आर नॉट रिटर्नेबल।
रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड इन 7 डेज। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंज हमारे मुझसे करवा सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन जो है वो है जी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल भी एज इट इज़ उसी तरह है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर कोई आपने प्रोडक्ट सेल की है तो स्टॉक माइनस हो जाता है और जो कैश आपका प्लस हो जाता है। लेकिन क्रेडिट सेल में ये होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने ये पार्टी सेलेक्ट की है और इसको मैंने सेल कर दिया है, तो उससे क्या होगा, उससे ये अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि इसका कलर जो है वो इसने ऑरेंज कर दिया है। ऑरेंज का मकसद ये है कि ये नियर टू एक्सपायरी आइटम है, इसको आप चेक करके दें। तो जो एक्सपायरी आइटम अगर आपने इट्स बेटर टू गिव द एक्सपायरी डेट इन द परचेज। जो आप परचेज़ आप डालते जाएंगे उसमें एक्सपायरी डेट अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो ये सिस्टम भी आपको अलर्ट्स उसी तरीके से प्रॉपरली देता जाएगा। तो ये है जी उसी तरीके से इसमें होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे स्टॉक माइनस हो रहा है और पार्टी के अगेंस्ट उसके खाते में ये चीज़ मतलब इंसर्ट हो रही है कि ये उसके खाते में लिखी गई है कि ये चीज़ क्रेडिट पे गई है और 100 रुपया है, इसमें कैश प्लस नहीं होगा, पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। बाकी सारी उसी तरीके से आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव करने आपको देगा। और उसी तरीके से एडमन है और ये मैंने इसको किया है तो उसने कहा है कि जी इसको प्रॉपरली दें, तो मैं इसको सेव कर दे देता हूँ। ठीक है जी। अब अगली जो ऑप्शन है इसमें अगर आप सेल में जाएंगे तो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न में मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स से मैं 5 नंबर के अगेंस्ट जाता हूँ, तो उसके अगेंस्ट जो भी कोई रिटर्न आपके पास लेके आएगा तो रिटर्न वाले पर्सन को आप डिमांड करेंगे कि मुझे अपना बिल दें। तो बिल के ऊपर ये बिल नंबर दिया होता है, आप वहाँ से बिल नंबर दे के जो चीज़ आप जितनी रिटर्न करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि उसको सेल की थी हमने अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसने अवेलेबल फॉर द रिटर्न 2 दी है, तो यानी 2 क्वांटिटी आपने दी थी तो 2 से ज़्यादा आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते। और उसी तरीके से आपने 17% पे दी थी तो उसने 17% आपको बता दिया है, तो वही 17% आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 76 रुपीज़ की बन रही है, आप इसको सेव करें तो उस बिल में से ये आइटम माइनस हो जाएगी। उसी तरीके से आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो ये रिटर्न आपकी पोस्ट हो गई। अच्छा, अगला चीज़ जो थी वो ये है जी सेल विद आउट स्टॉक। ये स्क्रीन जो है वो मैनेज होती है फॉर लेट्स से कि आपके कुछ पक्के कस्टमर हैं जो आपको डिमांड करते हैं कि मुझे बिल जो है वो एज़ पर माई अलाउड, जो लेट्स से कोई किसी इदारे में काम कर रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक कोटा अलाउड होता है कि 10,000 अलाउड है, 15,000 अलाउड है, या जिस तरीके से भी आप मैनेज करना चाह रहे हैं, कोई बिल आप ऐसा निकालना चाह रहे हैं जिससे आपका स्टॉक डिस्टर्ब ना हो, आपका कैश डिस्टर्ब ना हो, तो आप इस स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली उन यूज़र्स के लिए है जो कि अपना बिल किसी इदारे में सबमिट करवाते हैं, उसका रिकॉर्ड आप अपने पास इसमें सिस्टम में रख सकते हैं। इसका प्रिंट भी उसी तरीके से है जैसे कि जो कैश सेल वाले का बिल की प्रिंट होता है। तो ये एज इट इज़ उसी तरीके से आपका बिल है, इसको आप प्रिंट करके अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद ये अकाउंट्स की हैं। अकाउंट्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है कैश पेमेंट और कैश रिसीव। कैश पेमेंट में मतलब ये है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो कैश मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ क्रेडिट के ऊपर परचेज़ की थी और बाद में 1 या 2 दिन बाद या जो भी आपका उनके साथ टाइम फिक्स हुआ है तो तब आप पेमेंट करने जाएंगे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने समीर से क्रेडिट पे लिया था
₹1000 का, तो ₹1000 मैं उसको पे कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ थी, ट्रांजैक्शन अमाउंट में यहाँ पे मुझे देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ट्रांजैक्शन को कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ₹100 उसको पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, रिमार्क्स उसने का एंटर करें, तो मैं इसको कह देता हूँ कैश पेड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ 25 जून 2021। ठीक है जी, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने उसको कैश पे करते हुए कर दिया। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं कैश पे कर रहा हूँ किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं कह देता हूँ कि घर में अपने पैसे लेके गया हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं 4000 लेके गया हूँ, तो वो यहाँ पे मैं दुकान से लेके गया हूँ, तो ये मैं इसमें 4000 एंटर करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो वो भी इसी तरीके से कैश गिवन टू ABC फ्रॉम, तो मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी रिमार्क्स देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अच्छा, अब ये सेव हो गया। अब ये अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है। अब इसके अगेंस्ट रिपोर्ट्स कौन कौन सी बन सकती हैं, तो उसमें मेरे पास सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं, आइटम की लिस्टिंग है और अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेल रिपोर्ट, तो मैं आज की डेट देता हूँ 30/06/21। तो ये मैं बल्कि यहाँ पे मैं 29 दे देता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग 30/06/21। अच्छा, अब इसमें भी आप कैटेगराइजेशन है, सेल हिस्ट्री आइटम वाइज देखना चाह रहे हैं, इनवाइस वाइज देखना चाह रहे हैं, या डिटेल देखना चाह रहे हैं, या किसी एक इनवाइस का रिप्रिंट लेना चाह रहे हैं, और उसी तरीके से मैं इसको व्यू करूँगा तो मेरे पास ये रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको 31 यहाँ पे मैं, क्योंकि ये आवर्स भी देना ज़रूरी होते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23। तो अब मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो होपफुली ये जनरेट, जो अभी मैंने चंद इनवॉइसेस 1 या 2 निकाली थी, उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। तो ये मेरी थी, मैंने इसको आइटम वाइज खोली है, तो इसमें आइटम वाइज डिटेल आ रही है, टोटल क्वांटिटी है, रिटर्न कितनी हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। इनवाइस वाइज है, यानी आप इनवाइस वाइज देखना चाह रहे हैं तो आप इसको इनवाइस वाइज देख सकते हैं। तो ये आपको इनवाइस वाइज आ गई है कि इनवाइस नंबर 5 है, ये 30, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। तो ये 5 के अगेंस्ट मैंने जो रिटर्न डाली थी वो आ रही है, बाकी 2 जो मैंने सेल्स डाली हैं ये वो आ रही हैं। इसी तरीके से मैं डिटेल देखना चाह रहा हूँ इसकी, कि जो डिटेल ये किसने, इनवाइस नंबर क्या था, रिटर्न हुई है तो उसकी क्वांटिटी माइनस में आ रही है, बिल किसने बनाया था, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, और ये जो 2 बिल मैंने निकाले हैं ये 2 वो बिल आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में सेल्स की मौजूद है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से आप सिर्फ क्रेडिट की देखना चाह रहे हैं तो क्रेडिट की आ जाएंगे, सिर्फ कैश की देखना चाह रहे हैं तो वो आपको सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन दे देगा। तो क्योंकि मैंने की कैश की थी तो अभी आपको कैश में ये विजिबल हो रही हैं, तो इसको मैं अभी कर रहा हूँ बंद। ये सेल्स की रिपोर्ट्स और भी मज़ीद डिटेल अगर आप रिपोर्टिंग कोई और चाह रहे हैं तो वो भी ऐड हो सकती है। इसी तरीके से स्टॉक की रिपोर्ट हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स लेट से कि आप स्पेसिफिक आइटम की देखना चाह रहे हैं, 6 माह एक्सपायरी वाली आइटम देखना चाह रहे हैं, या 6 माह या 6 माह से कम वाली एक्सपायरी वाली आइटम्स आपको दिखा दें, 2 माह एक्सपायरी वाली देखना चाह रहे हैं तो वो देख लें। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये वो आइटम्स आ रही हैं जिनकी एक्सपायरी विद इन 2 मंथ
या जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से स्टॉक पोजीशन आइटम वाइज है, समरी है। ये डिटेल थी, डिटेल में आपको अगर आप देखेंगे तो आपको GRN नंबर आ रहा है कि यानी ये किस परचेज़ नंबर के अगेंस्ट आपको आई थी। अगर आप इसको टोटल देखना चाह रहे हैं कि एक आइटम का मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है तो वो आप इसमें इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरी रिपोर्ट है कि ये कितनी कितनी क्वांटिटी आइटम वाइज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो है जी परचेज़ रिपोर्ट्स। परचेज़ रिपोर्ट भी जस्ट एज जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, आप इसको देंगे 30 ये भी उसी तरीके से आइटम वाइज है या समरी है। तो मैं इसको रन करता हूँ इस रिपोर्ट को, तो ये मैंने जो 2 परचेज़ डाली हैं उसकी समरी मेरे पास आ रही है और कितने की बनती है आज परचेज़ वो है। इसी तरीके से इसको अगर समरी आप देखना चाह रहे हैं तो आप समरी भी देख सकते हैं। ये समरी रिपोर्ट है, वो डिटेल रिपोर्ट है। तो इसी तरीके से उसके बाद अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं। अकाउंट में अकाउंट लेजर है। मिसाल के तौर पर अगर आज हमने समील की से परचेज़ ली है तो मैं समील का आज का लेजर चेक कर लेता हूँ। 30/06/21 और 30/06/21 यहाँ मैं कर देता हूँ 23। तो ये मेरे पास इसका समील की क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कोई नहीं है, तो जिस चीज़ में क्रेडिट इन्वॉल्व होगा उसकी ट्रांजैक्शन आपको विजिबल हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको कैश काउंटर की या कैश इन हैंड की ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट आपको वर्किंग में मिल जाएगी। ये अभी कुछ टेस्ट इन्वायरमेंट है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो इसी तरीके से अकाउंट समरी है, पार्टी पोजीशनिंग है और भी रिपोर्ट्स हैं जो आपको ऑन डिमांड बना के दी जा सकती हैं। तो ये एक ब्रीफ डेमो है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अटेंशनली स्किप की हैं ताकि इस डेमोस्ट्रेशन को मैं शॉर्ट रख सकूं। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।